क्या 140 करोड़ आबादी वाले दुनिया के इस सबसे बड़े लोकतंत्र में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव संभव है? अब खबर मुड़ रही है, ध्यान से देखिएगा। भारत की बात कर रहे हैं। देखिए, जो हमने अभी आपसे कहा वो क्यों कहा, क्योंकि ऐसी चर्चाएं तो रुक रुक कर काफी होती रही, लेकिन अब यह बात चर्चा से आगे बढ़ चुकी है। आज केंद्रीय कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। शीतकालीन सत्र यानी अगला संसद सत्र जो नवंबर या दिसंबर में होगा, उसमें एक देश एक चुनाव का बिल पेश किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी है। एक देश एक चुनाव कैसे होगा, कब होगा, कौन इसके समर्थन में है और कौन विरोध में है, एक साथ चुनाव से क्या बदल जाएगा और इससे क्या नुकसान हो सकता है, इन सभी सवालों पर हमने अपने जो दर्शक हैं उनके लिए सत्ता की एक ज्ञानवर्धक कुंजी तैयार की, जो थोड़ी लंबी हो सकती है। इसीलिए न्यूज मित्रों से अपील है कि वो धैर्य से इस पूरी खबर को देखें। इससे आप एकदम अपडेट हो जाएंगे और इस पर अपने स्तर पर विमर्श कर सकेंगे। ध्यान से देखिएगा और इसको हमने सरल बनाया है एक क्यूए फॉर्मेट में, क्वेश्चन एंड आंसर। देखिए, पहला सवाल, एक देश एक चुनाव क्या है? सोचिए। जवाब यह है कि केंद्र सरकार पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराना चाहती है, जिससे एक देश एक चुनाव का नाम दिया गया। इसमें निकाय और पंचायत चुनाव भी शामिल है। दूसरा सवाल, एक देश एक चुनाव कितने चरण में लागू होगा? जवाब है यह चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव होगा, दूसरे चरण में 100 दिन के अंदर पंचायत निकाय के चुनाव होंगे। तीसरा सवाल, एक देश एक चुनाव कैसे लागू होगा? 2 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव पर 8 सदस्यों की एक कमेटी बनाई। इस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। 14 सितंबर को इस कमेटी ने इस विषय पर 18,626 पन्नों की एक विस्तृत रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी। कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को कैबिनेट ने आज मंजूरी दे दी। कोविंद कमेटी की रिपोर्ट के आधार ही एक देश एक चुनाव लागू होगा। 14 सवाल है, कोविंद कमेटी की रिपोर्ट में क्या सिफारिशें हैं? 2029 में लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं। इस चुनाव के 100 दिन के अंदर स्थानीय निकाय के चुनाव भी करा लिए जाएं। पूरे देश के लिए एकल मतदाता सूची और वोटर आई कार्ड तैयार करने की सिफारिश की गई है। 5 वर्ष के कार्यकाल से पहले सरकार गिरने पर बाकी बचे कार्यकाल के लिए ही चुनाव हो। इन सिफारिशों को लागू करने के लिए संविधान में जरूरी संशोधन किए जाएं। अब सबसे बड़े सवाल पर बात करते हैं। मान लीजिए कि किसी राज्य में अगले वर्ष ही चुनाव है, तो क्या फिर से 2029 में वहां लोकसभा चुनाव के साथ ही चुनाव होगा? यानी क्या उसका विधानसभा का कार्यकाल 4 वर्ष का ही होगा? लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है। मान लीजिए कि एक देश एक चुनाव 2029 से लागू होने वाला है। उस हिसाब से अगर किसी राज्य में विधानसभा चुनाव 2030 में होने हैं, तो ऐसी स्थिति में उस राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 1 साल कम किया जा सकता है, ताकि 2029 में लोकसभा के साथ चुनाव हो सके। इसी तरह अगर किसी राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 2028 में पूरा हो रहा है, तो एक देश एक चुनाव के लिए उसका कार्यकाल 1 साल बढ़ाना पड़ेगा। अगर 2027 में कहीं चुनाव कराना है तो क्या होगा? जैसे उत्तर प्रदेश, यूपी विधानसभा का कार्यकाल 2027 में खत्म हो रहा है, तो उस हाल में 2 विकल्प हैं। या तो पहले 2 साल के लिए चुनाव कराए जाएं, या फिर विधानसभा की अवधि 2 साल के लिए बढ़ा दी जाए, जिसको लेकर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं। फिर 2029 में लोकसभा के साथ वहां विधानसभा चुनाव कराए जाएं। वैसे 2029 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए तो 22 राज्यों में समय से पहले चुनाव हो सकते हैं। 5 राज्यों में देर से चुनाव होंगे और 5 राज्यों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि इसके लिए संविधान में संशोधन भी करना होगा। ये सब संभावनाओं के आधार पर हमने आपको बताया है। अभी इसे लेकर काफी कुछ तय होना बाकी है। जब सरकार बिल लेकर आएगी तब कई सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। 2 दिन पहले हमने सत्ता में आपको बताया था कि एक देश एक चुनाव पर सरकार ने तैयारी तेज कर दी है। कल गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा कि इसी कार्यकाल में वो एक देश एक चुनाव को लागू करेंगे। वैसे कोविंद कमेटी जिस रिपोर्ट पर सरकार आगे बढ़ रही है, उसके 8 सदस्यों ने 191 दिनों तक एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा की। 18,626 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की गई, जो कि राष्ट्रपति को सौंपी है। इसके लिए 7 देशों के चुनाव पर रिसर्च किया गया। 47 राजनीतिक दलों से बात की गई, उनकी राय ली गई।
इनमें 32 राजनीतिक दलों ने एक देश एक चुनाव के पक्ष में और 15 राजनीतिक दलों ने इसके विरोध में बात रखी। वैसे ज्यादातर पार्टियों ने अपने गठबंधन के हिसाब से ही फैसला एक देश एक चुनाव पर अपना मत दिया। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, एजीपी समेत एनडीए की करीब करीब सभी पार्टियों ने इसका समर्थन किया। लेकिन जिस बात ने सबका ध्यान खींचा वो ये है कि इंडिया गठबंधन में रहते हुए शरद पवार के गुट वाली एनसीपी ने भी एक देश एक चुनाव का समर्थन किया है। बीआरएस, बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस और हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी भी इसके समर्थन में। हालांकि इंडिया गठबंधन की ज्यादातर पार्टियां जैसे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, यूबीटी, आप, टीएमसी, डीएमके, आरजेडी, सीपीआई समेत इंडिया गठबंधन के ज्यादातर दल इसके विरोध में। There is a widespread support for simultaneous elections in the country. इसीलिए एनडीए सरकार की कैबिनेट ने आज सर्वसम्मति से अब इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया और इसका इम्प्लीमेंटेशन 2 फेजेस में होगा। ये देखिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए वो बात करते हैं। देश के विकास के लिए जरूरी है 1 नेशन 1 इलेक्शन। देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए जरूरी है। 1967 के पहले तो खड़गे बताएं ना, राहुल बताएं कि एक देश एक इलेक्शन होता था कि नहीं होता था। जो संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की कम से कम जरूरत पड़ेगी, वो कहां से लाएगी मोदी सरकार? मुद्दे बदलने के लिए ये चर्चा के लिए लाया गया विषय है। ये एक और जुमला है जैसे भारतीय जनता पार्टी आज तक जुमला देते आ रही है। ये जब एक साथ 4 राज्यों के चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पूरे देश में एक चुनाव करा सकते हैं? उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार नहीं बनती है या बनी हुई सरकार गिर जाती है 10 दिन के अंदर, फिर क्या होगा? राज्यपाल के माध्यम से अगले चुनाव तक व्यवस्था होगी या फिर चुनाव होगा। जैसे ही फिर चुनाव हुआ ये माला टूट गई। हाल ही में इलेक्शन हो चुका है, फिर क्या बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स को बर्खास्त करेंगे? क्या करेंगे? कैसे इसके बारे में लोग आगे जाएंगे? अभी तो कुछ खुलासा नहीं किया, तो देखते हैं क्या होगा। नरेंद्र मोदी का पूरा गेम प्लान यही है कि नेशनल पार्टीज रहें और दूसरे तमाम रीजनल पार्टीज, छोटे पार्टीज हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। वैसे तो भारत में आजादी के बाद 20 वर्षों तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे। आजादी के बाद देश में पहली बार 1951-52 में लोकसभा चुनाव हुए। उस समय लोकसभा के साथ साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव भी कराए गए। इसके बाद 1957, 1962, 1967 में भी लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही करवाए गए। हालांकि जुलाई 1959 में इसमें सिर्फ एक राज्य में ब्रेक लगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने केरल की कम्युनिस्ट ईएमएस नंबूदरीपाद की सरकार को बर्खास्त कर दिया था, जिसके कारण वहां फरवरी 1960 में फिर से चुनाव हुए और नई सरकार बनी थी। लेकिन केरल को छोड़कर बाकी राज्यों में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा के चुनाव होते रहे। फिर 1967 और 1969 में कई राज्यों में समय से पहले विधानसभाएं भंग कर दी गईं और इस तरह से 7 चुनाव कराए जाने का यह सिलसिला टूट गया। वैसे भारत में चुनाव एक खर्चीला कार्यक्रम होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1951 और 52 में हुए लोकसभा चुनाव में 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 2019 के लोकसभा चुनावों में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस खर्च में चुनाव आयोग और उम्मीदवारों का खर्चा शामिल है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, अभी जो 2024 में चुनाव हुए हैं, कहा जा रहा है कि उनका खर्चा अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से भी ज्यादा था, ऐसा कहा जा रहा है। इस खर्च पर लॉ कमीशन का कहना था कि अगर 2019 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाते तो 4,500 करोड़ का खर्च बढ़ेगा। यह खर्च ईवीएम की खरीद पर होगा। 2024 में एक साथ चुनाव कराने पर 17,051 करोड़ रुपए का खर्च बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे यह अतिरिक्त खर्च जो है वो भी कम होता जाएगा और लंबे समय में इसका फायदा होगा।
एक सर्वे के मुताबिक किसी भी चुनाव में होने वाले कुल खर्च का 15% सरकार और चुनाव आयोग करता है, 40% अकेले उम्मीदवार करता है, 35% राजनीतिक दल करते हैं, 10% अन्य खर्च होते हैं। एक साथ चुनाव कराने की मांग कराने वालों का तर्क है कि इस खर्च को कम किया जा सकता है। एक देश एक चुनाव के समर्थन और विरोध दोनों में तर्क है। समर्थन करने वाले इसका फायदा गिनाते हैं। उनके मुताबिक इससे चुनाव पर होने वाले खर्च में कमी आएगी। बार बार चुनाव के कारण विकास के काम प्रभावित होते हैं। बार बार चुनाव नहीं होंगे तो बार बार आचार संहिता नहीं लगेगी और काम नहीं रुकेगा। यह भी दावा किया जाता है कि इससे पूरे देश में प्रशासनिक व्यवस्था में दक्षता बढ़ेगी। वैसे एक वर्ग ऐसा भी है जो ये मानता है कि एक साथ चुनाव कराना सही नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर देश और राज्य के अलग अलग मुद्दे होते हैं। एक साथ चुनाव हुए तो वोटर्स के फैसले पर असर पड़ने की संभावना है। इससे केंद्र में शासन करने वाली पार्टी को चुनावी फायदा हो सकता है। एक साथ चुनाव कराने पर सरकार निरंकुश हो सकती है। चुनाव 5 साल में एक बार होंगे तो जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी। अभी की स्थिति में लोकसभा चुनाव जीतने वाली पार्टियों को डर होता है कि अच्छे से काम नहीं करेंगे तो विधानसभा में दिक्कत होगी। बार बार चुनाव होने पर सरकार जनभावना की अनदेखी नहीं कर पाती। बार बार चुनाव से नेताओं को जनता के बीच जाना होता है और जवाब देना होता है। एक साथ चुनाव कराने में एक दिक्कत यह भी है कि अगर लोकसभा 5 साल से पहले ही भंग कर दी गई तो क्या होगा, क्योंकि अभी तक लोकसभा 6 बार 5 साल से पहले भंग कर दी गई, जबकि एक बार इसका कार्यकाल 10 महीने के लिए बढ़ा था। ऐसी स्थिति में क्या होगा, कैसे टाइमिंग को मैच किया जाएगा, यह बड़ा सवाल है। वैसे दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां एक साथ ही सारे चुनाव होते हैं। दक्षिण अफ्रीका में संसद, विधानसभा और नगरपालिका के चुनाव एक साथ होते हैं। स्वीडन में हर 4 साल में सारे चुनाव एक साथ ही होते हैं। बेल्जियम में 5 तरह के चुनाव होते हैं, लेकिन सारे चुनाव एक साथ ही होते हैं। इंडोनेशिया में राष्ट्रपति चुनाव और लेजिस्लेटिव चुनाव एक साथ होता है। इसके अलावा जर्मनी और फिलीपींस, ब्राजील, बोलिविया, कोलंबिया जैसे देशों में भी एक साथ ही सारे चुनाव होते हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है, अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं, वहां पर भी एक साथ 2 चुनाव होते हैं। लोकल बॉडी का भी होता है और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का भी होता है, और उसका एक बहुत बड़ा, वहां पे ईवीएम नहीं होता है, एक बहुत बड़ा कहा जाए पैम्फलेट होता है जिसको भरना पड़ता है, टिक करना पड़ता है, उसको कंप्यूटर रीड करता है। एक देश एक चुनाव से विपक्ष को कैसे तनाव है, यह तो आपने देख लिया।